तो नाजरीन, मैं इस वक्त दरियाए रावी जो है वो दरिया रावी ये हमारे गांव के बिल्कुल साथ बहता है। अभी पानी तो दरिया में थोड़ा है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आज आपको दरिया रावी में ये कश्ती कैसे चलती है और यहाँ ट्रांसपोर्ट का जो है ये दरिया के आर पार का सारा सिलसिला दिखाता हूँ। तो लोग ये कश्ती के ज़रिए, ये इलाका जो है ज़िला साहिवाल, ये कश्ती उस जगह पे चल रही है, इधर साहिवाल ज़िला पड़ता है और कश्ती दूसरे किनारे पे फैसलाबाद का ज़िला, उसका रकबा आ जाता है। तो ये एन सेंटर में ये कश्ती चल रही है। साहिवाल और फैसलाबाद ये दोनों ज़िलों को आपस में मिलाती है जी। लोग जो है वो मामू कांजन से इधर साहिवाल की तरफ आते हैं और साहिवाल से ये इनकी आपस में रिश्तेदारियां होती हैं। कुछ लोग दरिया के इस पार रहते हैं और कुछ दूसरी तरफ। तो ये आपस में फिर ये आमदोरफ्त का जो निज़ाम है वो कश्ती के ज़रिए चलता है यहाँ। तो वो सामने आपको वो कश्ती नज़र आ रही होगी, आगे मैं जा रहा हूँ और कुछ मुसाफिर भी वो आ चुके हैं। तो वो इस कश्ती के ज़रिए वो दरिया क्रॉस करेंगे। ये जी दरिया रावी, ये जब फ्लड या सैलाब होता है तो फिर तो ये किलोमीटर तक काफ़ी वसी व अरीज़ इलाके में पानी पानी होता है। तो इस वक्त ये बिल्कुल पानी कम है, खुश्की है, ज़्यादातर खुश्की। लेकिन जहाँ पानी है आगे जा रहा है हेड सदनाई की तरफ, तो वहाँ ये आगे बहता हुआ पानी आ जाएगा। ये मुसाफिर आ रहे हैं, तो मैं भी कश्ती की आज सवारी करूँगा और आपको वहाँ जो है वो मल्लाह लोग जो हैं उनसे उनके ख्यालात भी सुनेंगे कि कैसे ये कश्ती का सफ़र है। तो ये पानी लाहौर साइड से ये पानी जो है दरिया रावी का ये बहता हुआ आगे ये फिर मुल्तान की तरफ, हेड सदनाई, अब्दुल हकीम की तरफ ये जाता है जी। ये लाहौर वाली साइड से आ रहा है और आगे हेड सदनाई की तरफ जाता है। तो ये जी कश्ती पे मुसाफिर जो हैं वो सवार होते हुए, ये मैं किनारे पे खड़ा हूँ तो ये फिर इस तरफ आएगी तो मैं भी सवारी करूँगा और आपको इन लोगों से, कश्ती चलाने वालों से बात भी करेंगे। तो ये जी नाजरीन, कश्ती जो है वो उस किनारे से इस किनारे की तरफ ये आहिस्ता आहिस्ता आते हुए ये मुसाफिर ऊपर सवार हैं जी। तो ये कश्ती थोड़ी देर में इस किनारे की तरफ आ जाएगी। ये जी मल्लाह बड़ी महारत के साथ इसको चलाते हुए, ये बुज़ुर्गों से इन्होंने ये ट्रेनिंग ली है। अब ये नौजवान साथी जो है वो कश्ती पे हैं, तो ये नस्ल दर नस्ल ये लोग, इनकी इसी तरह ये ज़िंदगी गुजरती है, बाप से बेटा, फिर उससे आगे इसी तरह ये सिलसिला आबा अजदाद से ये हासिल करते हैं। और ये कश्ती रानी का ये सफ़र, ये मुसाफिरों को फिर ये इसी तरह दरिया क्रॉस कराते हैं जी। ये जी हमारे दोस्त हैं, ये जी आते हुए ये कश्ती किनारे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए, तो ये थोड़ी देर में ये बिल्कुल ये साथी जो है वो ये बांस के ज़रिए इसको धकेलता हुआ इधर लेके आ रहा है। तो बिल्कुल ये मुसाफिर अब इधर इस किनारे पे उतर जाएंगे यहाँ आके, और इधर वाले मुसाफिर फिर दूसरी तरफ। ये इसी तरह सारा दिन ये काम, ये सिलसिला चलता रहता है। ये सुबह से शाम मुसाफिरों को इसी तरह ये दरिया क्रॉस कराते रहते हैं और लोग अपनी अपनी मनाजिल की तरफ चले जाते हैं। ये जी बिल्कुल किनारे के साथ अब कश्ती लगने ही वाली है। तो ये एक साथी उनका ये बिल्कुल रस्सा बांधेगा ताकि कश्ती यहाँ पे स्टेल रुक जाए। तो फिर मुसाफिर किनारे ये फिर अपने अपने ये उतर रहे हैं जी। ये बिल्कुल किनारे पे आ गई है, तो ये मोटरसाइकिल वगैरह अपने उतारेंगे। ये जी बिल्कुल किनारे पे पहुँच गए हम। ये जी ये तरीक़ाकार होता है जी। ये तख्ता लकड़ी का एक रखा है, उसके ज़रिए ये मोटर बाइक को फिर किनारे पे जी ऐसे उतारते हैं। ये इसी तरह ये सारा मुसाफिर भी उतरेंगे और मोटरसाइकिल भी। ये जी ये तरीका है जी। ये
मैं जी इस वक्त खुद भी कश्ती पे ये सवार हो गया हूँ। तो ये इधर वाले अभी मुसाफिर पीछे आ जाएंगे। ये एक साथी आया है, इसको भी उन्होंने, ये मामू कांजन साइड पे जा रहा है, तो इसको भी फिर वो दूसरे किनारे पे ले जाएंगे। लेकिन मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन मल्लाह जो ये कश्ती चलाने वाले दोस्त हैं, इनसे कुछ सवालात पूछ लेते हैं। तो हसन भाई ये बताएं कि आप ये काम जो करते हैं, ये आपने ये फ़न कैसे सीखा, या इस बारे में आप अपनी ज़ुबान में बता दें। शाह जी, ये हमारे वालदैन का काम था, तो हम अपने वालदैन से ये काम सीखा है हमने, और हमारा बचपन यहाँ पे गुजर चुका है। हम तकरीबन मुझे 10 साल हो गए कश्ती पे आते हुए। पहले मेरा वालिद चलाता था, उससे पहले उसका वालिद चलाता था। तो ये हमारा निज़ाम नस्ल चलता आ रहा है। तो हमारा हक बनता है लोगों का की खिदमत करना। इधर जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे हम हाड़ी सामनी लेते हैं, मसलन सेपी वगैरह है उन लोगों से हमारी। तो जो लोग दूर से आते हैं उनसे हम पैसे लेते हैं, सवारी का 20 रुपये किराया है। ऐसे बस निज़ाम चल रहा है। तो ये जी हसन साहब ख्यालात का इजहार कर रहे थे। एक और साथी, उनसे पूछते हैं कि ये भी काफ़ी माशाल्लाह महारत रखते हैं इस काम में और काफ़ी मैच्योर बंदे हैं। उनसे पूछते हैं कि जी आपको कितना अरसा हो गया है? हो गए 2-3 साल। अच्छा, 2-3 साल हो गए तो। हाँ जी। अच्छा, ये जी अजय नवे ने, लेकिन उम्र तो मैनू लगे है कि वाह देर हो गई उसी, लेकिन ये 2-3 साल तो ये भी कश्ती चला रहे ने और मुसाफिरां दी खिदमत करते हैं। बहुत ही माशाल्लाह जफाकश ते बड़े मेहनती लोग ने। गर्मी इस वेले अगर मैं अपने लफ्ज़ां दसां तो 40 तो उपर दा कोई दर्जा हरारत होना है। तो माशाल्लाह इन्हां दी बड़ी मेहनत है ते बहुत सख्त काम है जी। ते फ्लड दे दिनां च इन्हां नूं ये काम ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबा जो है वो कश्ती को ये चलाते हैं। वो तो किलोमीटरों पे फिर मोहित हो जाता है इलाका जब फ्लड आता है। हाँ जी, ये बता रहे हैं दोस्त के फ्लड के दिनों में फिर आप इसको कैसे टैकल करते हैं जी? फ्लड के दिनों में ये हमारे पास जनरेटर रखा हुआ है, तो इस जनरेटर के जरिए हम इसको ना दरिया के दूसरे किनारे लेकर जाते हैं। ये इसका हैंडल हमने बनाया हुआ है, ये वाला, और ये हमने इसकी शाफट बनाई हुई है। हाँ जी, ये हमने इसकी शाफट बनाई हुई है, इसके जरिए हम दूसरे किनारे की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब अभी तो आप जनरेटर नहीं चलाते होंगे क्योंकि फासला कम है? अभी पानी बहुत ज्यादा कम है हमारे पास। जब पानी ज्यादा होता है तो उस वक्त हम जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, वरना कम पानी में हम इसके ये हाथों के साथ ही चलाते हैं, बांस के जरिए दरिया के दूसरे किनारे जाते हैं। ठीक है जी, मेहरबानी। ये जी कश्ती अब थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल दूसरे किनारे पे पहुंच जाएगी। मैं भी कश्ती में सवार हूँ, तो ये मैं भी इसको एंजॉय करते हुए, ये जी साथी ये किनारा हमने छोड़ दिया है, तो ये कश्ती आहिस्ता आहिस्ता दूसरे किनारे की तरफ जाएगी। ये कुछ क्योंकि दोपहर का वक्त है तो मुसाफिरों की तादाद दोपहर को कम हो जाती है क्योंकि धूप ज़्यादा है। ये शाम को रश ज़्यादा होता है या सुबह सवेरे कश्ती पे रश ज़्यादा होता है, लेकिन ये इक्का दुक्का जो लोग फिर आते रहते हैं उनको ये इसी तरह वक्फे से छोड़ते रहते हैं। तो ये मैं भी कश्ती में ये सवारी करते हुए और एंजॉय करते हुए, ये किनारा जी हमसे दूर रह गया। ये अभी मौसूल वो कलेक्ट करेंगे। जो इनके सेपी वाले लोग नहीं होते तो वो इनको नकद दे देते हैं। जो सेपी वाले लोग होते हैं वो इनको 6 माह का इनका सिलसिला होता है। 6 माह हाड़ी और सामनी जैसे ये कहते हैं, तो ये सिलसिला होता है। ये जी किनारे से हम काफ़ी दूर आ गए हैं, तो दूसरे किनारे वो कुछ दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, फिर वो उनको सवार कराएंगे तो इस तरफ लेके आएंगे। ये जी इस तरह ये सिलसिला सारा दिन चलता रहता है। मुसाफिर जो है वो उतर के अपनी अपनी मनाजिर की तरफ जाते हुए जी हम किनारे पे आ गए थे, तो ये दोस्त जा रहे हैं और दूसरी साइड से ये कुछ दोस्त पहुंच चुके हैं। ये दूसरे किनारे पे जाएंगे। ये अपना सामान वगैरह ये कश्ती पे रख, ये ऐसे अब वो ये तख्ते के ज़रिए मोटरसाइकिल ऊपर आ जाएगी कश्ती पे। तो ये ऐसे ही भाईजान ये सिलसिला होता है। ये थोड़ा सा ये पानी से गुजर के फिर ये मुसाफिर आगे पीछे ये छोटा छोटा है, तो ये इस तरह ये मोटरसाइकिल का कश्ती पे आ रहा है।
इस वक्त जी मैं कश्ती पे बिल्कुल सवार हूँ, बैठा हूँ। अब मैं एक किनारे से पहले इस तरफ आया हूँ, इस किनारे से मैं अब अपने वो घर जाना है मैंने, तो वो दूसरी तरफ है। तो ये माशाल्लाह इधर बहुत ही अच्छा माहौल है, ये देखने वाले मनाज़िर हैं, बहुत ही शानदार मनाज़िर हैं, नेचुरल माहौल है यहाँ पे। तो अगर सुबह के वक्त यहाँ आया जाए तो बहुत ही ताज़ा जो हवा, बहुत ही खालिस पाक साफ, ये पोल्यूशन से बिल्कुल साफ़ हवा यहाँ मिलती है। तो हमारे बहुत सारे लोग यहाँ एक्सरसाइज के लिए इस इलाके का रुख करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ये नेचुरल माहौल है। लें जी, हम इस वक्त अपने मंजिल की बिल्कुल करीब पहुँचने वाला है। किनारे पे भी कश्ती जा रही है, तो थोड़ी देर बाद हम कश्ती से उतरेंगे और अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देंगे। तो ये मनाज़िर जी नहायत ही शानदार, ये आप देख सकते हैं कि दरिया का माहौल कैसे होता है। तो अगर कैमरा मेरा दिखा सके तो वो भैंसें हैं जो कि दरिया में वो तैर रही हैं, और पानी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी पीने के लिए वो नीचे उतरी हैं।